हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंग और लैंगिकता में सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी सामाजिक भूमिकाओं के अंतर्गत लिंग और लैंगिकता का क्या स्वरूप, क्या व्यवहार, क्या क्रिया, क्या संवेगात्मक स्वरूप देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। समाज क्या है? जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज है। जहाँ संबंध होते हैं या जहाँ संबंध बनते हैं वहाँ क्या है? समाज है। इसीलिए मैकाइवर और पेज ने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको और भी थोड़ा सा स्पष्ट देखें तो वास्तव में एक दूसरे की आवश्यकता ही संबंध को जन्म देती है, चाहे वो संवेगात्मक रूप से हो, चाहे क्रियात्मक रूप से हो, चाहे व्यवहारात्मक रूप से हो, चाहे समस्यात्मक रूप से हो, चाहे कष्टों के कारण से हो, चाहे विकास के कारण से। यानी जो भी संबंध बनते हैं किसी भी कारण से तो ऐटोमेटिकली वहाँ समाज क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। एक समूह, एक संस्था, एक व्यवहार, एक आत्मीयता इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ समाज उत्पन्न हो जाता है, समाज बन जाता है। ये समाज पुरुषों का भी होता है, जानवरों का भी होता है, पशु पक्षियों का होता है। यही कारण है कि लोग समूहों में रहते हैं। तो ये जो सामाजिक जो संबंध है वो सामान्यतः दो रूपों से बनते हैं। एक जन्म के आधार पर हमारा क्या होता है? जेंडर का निर्धारण होता है, जिसमें सामान्यतः स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिंग आते हैं। और यह जो संबंध उत्पन्न होते हैं विवाह से भी संबंध बनते हैं। यानी विवाह हो जाए किसी लड़की का या लड़के का तो ऑटोमेटिकली कई संबंध बन जाएंगे। भाभी, चाचा चाची, नाना नानी इत्यादि जो भी है संबंध बन जाते हैं। तो यानी जो संबंध बनते हैं वो सामान्यतः जो है जन्म और विवाह से जो संबंधों का जन्म हो जाता है, यानी संबंध आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इन संबंधों के आधार पर क्रियाएं भी होती हैं, समूह भी होती हैं, इन संबंधों की अपनी समस्याएं भी होती हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियां देखने को मिलती है। अब हमको ये देखना है लिंग और लैंगिकता के संदर्भ में सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी इन स्त्री और पुरुष के आधार पर जो रूपात्मक अभिव्यक्ति होती है जिसको हम जेंडर कहते हैं, स्त्री पुरुष के आधार पर जो संबंधात्मक गतिविधियां होती हैं उसको जो है हम लैंगिकता कहते हैं। उन यानी लिंग और लैंगिकता के आधार पर सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक व्यवहार किस प्रकार से लोग प्रदर्शित करते हैं, इसी को इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को अध्ययन करना है। तो चलते हैं कैसे होता है। अगर हम देखें सामाजिक कार्य के विषय में, अगर हम कार्य के विषय में देखें तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अगर हम सामाजिक कार्य को लें तो लिंग और लैंगिकता के आधार पर विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर जो नपुंसक लिंग होता है वो सामाजिक नहीं माना जाता है, इसलिए हम लोग दो ही को ही मुख्य रूप से लेंगे, यानी स्त्री और पुरुष को ही लेंगे, मेल और फीमेल को ही लेंगे। सामाजिक कार्यों के अंतर्गत अगर हम देखें तो नियमों का निर्माण, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज, दायित्व यानी सामाजिक कार्य का दायित्व, समाज का सामूहिक दायित्व, समाज का नृत्य, संगीत, त्यौहार, व्यवहार, यानी जो भी है समाज का सभ्यता, जो कुछ भी है समाज का अपना सभ्यता जो है, आदर्श क्या है, ये जो भी है इसमें जो है स्त्री और पुरुष अपने अपने अनुसार वो चूज करते हैं, अपने अपने अनुसार वो क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। जैसे स्त्रियों का आदर्श स्त्रियों से ज़्यादा संबंधित मिलेगा, पुरुषों का आदर्श पुरुषों से ज़्यादा संबंधित मिलेगा। उसी तरह से जो है अगर हम सामाजिक कार्यों के अंतर्गत घरेलू कार्य महिलाओं से ज़्यादा मिलेगा, सामूहिक कार्य पुरुषों से ज़्यादा मिलेगा, मतलब पुरुषों से ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। उसी तरह से त्यौहार, संगीत, नृत्य इत्यादि में महिलाएं अधिक भूमिका में होती हैं, पुरुष थोड़ा कम भूमिका में होता है। यानी एक प्रकार से ये कहा जाए तो समाज के जो कार्य हैं, घरेलू और सामाजिक दोनों कार्य हैं, दोनों में स्त्री और पुरुष की अपना अलग अलग व्यवहार, अपना एक अलग अलग समूह, एक अपना अलग मनोवैज्ञानिक स्वरूप देखने को मिलता है सामाजिक कार्य के अंतर्गत। अगर वही दूसरी बात करें हम सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत, सांस्कृतिक कार्य का मतलब ये होता है संस्कार से संबंधित जो गतिविधियां होती है, पालन पोषण, व्यवहार, सम्मान, भावना, प्रेम, सहयोग, वेशभूषा, दिनचर्या, अभ्यास, आदत इत्यादि जो होती हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। तो सांस्कृतिक गतिविधियों में भी स्त्री पुरुष के आधार पर क्रियाकलाप देखे जाते हैं। जैसे मान सम्मान स्त्रियां ज़्यादा करती हैं पुरुषों की अपेक्षा। व्यवहार में अगर देखा जाए तो घरेलू व्यवहार महिलाओं को ज़्यादा करना पड़ता है,
और वही सामाजिक व्यवहार संस्कृति से संबंधित पुरुष ज़्यादा करते हैं। पालन पोषण और भावात्मक अभिव्यक्ति महिलाओं से ज़्यादा होती है। सभ्यता की बात कहा जाए तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान ही एक प्रकार से। भावना अगर कहा जाए तो महिलाओं के पास भावना अधिक होती, भावनात्मक महिलाएं अधिक होती, पुरुष थोड़ा कम होता है। प्रेम की अगर बात करें तो महिलाएं इसको ज़्यादा आत्मीयता से लेती हैं, पुरुष थोड़ा कम से लेता है। सहयोग की बात करें तो पुरुषों के बीच में ज़्यादा सहयोगात्मक प्रवृत्ति के रूप में होता है। महिलाओं के तरफ उसका जो है ज़्यादा सहयोगात्मक प्रवृत्ति होता है। अगर वही महिलाओं की अगर हम बात करें तो जो महिलाओं की जो गतिविधियाँ होती है सहयोगात्मक रूप से घरेलू कार्यों में ज़्यादा होती है। वेशभूषा की बात करें तो महिलाओं को ज़्यादा वेशभूषा, रंग पसंद करना, डिजाइन ज़्यादा पसंद करना, इनकी स्वाभाविक अपनी गतिविधियाँ होती है। दिनचर्या की बात करें तो महिलाओं की दिनचर्या सुनिश्चित ज़्यादा होती है, पुरुषों की थोड़ा सा कम होती है। अभ्यास की बात करें तो महिलाएं ज़्यादा अभ्यस्त होती हैं। आदत की बात करें तो इस आदत में भी अगर पुरुषों का अपना अलग आदत होता है, महिलाओं का अपना अलग आदत होता है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो सांस्कृतिक कार्यों के अंतर्गत भी स्त्री और पुरुष के आधार पर विभेद देखा जाता है। एक दूसरे के सहयोग के आधार पर भी विभेद देखा जाता है। यही कारण है कि इस टॉपिक का नाम ही पड़ा है लिंग और लैंगिकता में सामाजिक परिप्रेक्ष्य। यानी इन सांस्कृतिक कार्यों में एक दूसरे के सहयोग में और स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग अभिव्यक्ति के रूप में भी इनका अलग अलग स्वरूप और व्यवहार भावना देखने को मिलती है। वही अगर हम तीसरे की बात करें, कार्य की प्रवृत्ति, यानी कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, जैसे चाहे वो आर्थिक कार्य हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, कृषि से कार्य हो, व्यवसाय से संबंधित कार्य हो, या नेतृत्व से संबंधित कार्य, या जोखिम भरा कार्य हो, या कोई घरेलू कार्य हो, या सार्वजनिक कार्य हो, उद्योग से संबंधित कार्य हो, व्यापार से संबंधित कार्य हो, सुरक्षा से संबंधित कार्य हो, विकास से संबंधित कार्य हो, या अनेक प्रकार के जितने भी कार्य आते हैं, वो सब जितने भी कार्य होते हैं उन कार्य के प्रति स्त्री और पुरुष का अपना अलग अलग सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक स्वरूप देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो व्यवसाय से ज़्यादा संबंधित पुरुष होते हैं। महिलाएं क्या होती है, सहयोगात्मक रूप में नेतृत्व भी ज़्यादा पुरुष करते हैं, महिलाएं थोड़ा कम करती हैं। एक प्रकार से ये देखने को मिलता है। जोखिम की बात करें तो पुरुष ज़्यादा जोखिम वाला काम उठाता है, महिलाएं जोखिम कम उठाती हैं। घरेलू कार्य महिलाएं ज़्यादा करती हैं, पुरुष के बस की बात नहीं है। सार्वजनिक कार्य में देखें तो ये अलग बात है कि दोनों में अंतर नहीं होता, दोनों सभी कार्य कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो महिलाएं सिर्फ बाप नहीं बन सकती, बकिया सब काम कर सकती हैं। पुरुष सिर्फ माँ नहीं बन सकता, बकिया सब काम कर सकता है। फिर भी यहाँ जो हम लोगों का टॉपिक है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। यहाँ अगर बात करें सार्वजनिक कार्यों की तो सार्वजनिक कार्य में पुरुष की ज़्यादा भूमिका होती है, महिलाओं की थोड़ी कम होती है। कृषि में भी देखा जाए तो कृषि में जो है महिलाओं का ज़्यादातर योगदान ज़्यादा होता है, पुरुष का कम होता है। उद्योग में अगर बात करें तो पुरुषों का ज़्यादा, महिलाओं का। व्यापार में बात करें तो पुरुषों का ज़्यादा, महिलाओं का नगण्य के बराबर या नहीं के बराबर होता है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षात्मक गतिविधियां जिसमें का पुरुष की ज़्यादा भूमिका होती है, लेकिन व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए महिलाएं ज़्यादा सतर्क और सेंसिटिव होती हैं। अगर विकास की बात करें तो जो है पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों भी विकास की प्रवृत्तियां रखते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कार्य, अनेक प्रकार के जो कार्य होते हैं उन कार्यों के अंतर्गत महिलाओं और पुरुष का यानी लिंग और लैंगिकता यानी महिलाओं पुरुष का अपना अलग अलग स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी होती है। एक दूसरे के सहयोगात्मक भी प्रवृत्तियाँ क्या होती है, थोड़ा अलग अलग ढंग से देखने को मिलती है। इनका यह सामाजिक परिप्रेक्ष्य कार्य के प्रवृत्ति कार्य के अनुसार स्त्री और पुरुष के अनुसार देखने को मिलता है। वही अगर हम संवेगात्मक की बात करें, संवेगात्मक अभिव्यक्ति की बात करें, संवेग क्या है, मानव व्यवहार की भावनात्मक रूप से स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। जैसे प्रेम, घृणा, डर, उत्साह, प्रसन्नता, सुख, दुख, हर्ष इत्यादि आते हैं। ये सब पढ़ाया जा चुका है डिटेल में। संवेगात्मक अगर हम कार्य की बात करें तो महिलाएं डरती ज़्यादा हैं। महिलाओं के अंदर जहाँ निडर होती हैं वहाँ उनके अंदर उस कार्य के प्रति साहस अधिक होता है। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा तो महिलाएं सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा चिंतित होती हैं। प्रेम की प्रवृत्ति जो है महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा होती है। घृणा जो है महिलाओं में भी अधिक होती है, पुरुषों में भी होती है। क्रोध अगर देखें तो पुरुषों में ज़्यादा होता है। उत्साह महिलाओं में अधिक होता है, पुरुषों में थोड़ा कम होता है। सहनशीलता महिलाओं में अधिक होती है, पुरुषों में। लज्जा महिलाओं में अधिक होती है, पुरुषों में थोड़ा कम होती है। कठोरता पुरुषों में अधिक होती है, महिलाओं में कम। सठता, दुष्टता पुरुषों में अधिक होती है, महिलाओं में कम होती है। शंका वाली प्रवृत्ति महिलाएं अधिक होती हैं, थोड़ा पुरुष क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो संवेगात्मक रूप से भी स्त्री पुरुष के आधार पर
विभेद देखने को मिलता है। और एक दूसरे के सहयोग में अगर देखा जाए तो प्रेम में जो है पुरुष ज़्यादा समर्पित होता है, महिलाएं थोड़ा कम होती हैं। डर में महिलाएं ज़्यादा होती हैं, पुरुष थोड़ा कम होता है। एक दूसरे की भी बात में आ जाए, अगर महिला डर रही तो पुरुष उसका सपोर्ट में आ जाएगा। तो स्वतंत्र रूप से और एक दूसरे के सहयोगात्मक रूप से संवेगात्मक प्रवृत्तियों में भी स्त्री और पुरुषों का, मेल और फीमेल का सामाजिक परिप्रेक्ष्य और या सामाजिक व्यवहार अलग अलग देखने को मिलता है। सहयोगात्मक रूप में भी दूसरा स्वरूप होता है, स्वतंत्र रूप में भी इसका दूसरा स्वरूप होता है। ऐसा इनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य या सामाजिक क्रियाकलाप के अंदर देखने को मिलता है। वही अगर हम नैतिकता की बात करें और चरित्र की बात करें, नैतिकता का मतलब होता है नीति युक्त क्रिया, नियम से कोई कार्य करना, सही कार्य करना, नियम भी सही हो, कार्य भी सही हो, उसे नैतिकता कहते हैं। और वही चारित्रिक का मतलब चाहिए, हाँ, चरित्र का मतलब शारीरिक पवित्रता के साथ साथ चरित्र का मतलब व्यवहारिक चीज़ों से होता है। अगर इस तरह से अगर हम देखें नैतिकता और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से देखें तो मेल फीमेल का अपना थोड़ा सा अलग स्वरूप देखने को, जैसे फीमेल में देखा जाए तो नैतिकता नियम एवं धर्म को बात ज़्यादा मानती है, उसके अंदर श्रद्धा भी अधिक होती है, स्वीकृति भी, अच्छी बातों को जल्दी स्वीकार भी करती है, सहनशीलता भी होती है, किसी चीज़ को वह आत्मीयता से धारण भी करती है। अगर वही पुरुषों की बात करें तो तर्क वितर्क ज़्यादा करता है, कठोरता उसमें थोड़ा ज़्यादा होती है, किसी नैतिक चीज़ों को स्वीकार करने में थोड़ी उसकी देरी होती है। आवेग पुरुषों में थोड़ा सा आवेश टाइप का होता है, आवेग होता है उनके अंदर। विरोध की प्रवृत्ति भी पुरुषों में ज़्यादा होती है, वितर्क भी पुरुष ज़्यादा करते हैं, कम आस्तिक भी पुरुष होते हैं। इस प्रकार से नैतिक और चारित्रिक दृष्टिकोण से स्त्रियों का अपना स्वरूप होता है, पुरुषों का अपना स्वरूप होता है। उसी तरह से अन्य भी चीज़ें हैं, योग्यता है, क्षमता है, इत्यादि है, उस सबसे हमसे कोई बायोलॉजिकल या उस दृष्टिकोण से हमको इसको अध्ययन नहीं करना है, मात्र सामाजिक दृष्टिकोणों से अध्ययन करना है। इसलिए अन्य दृष्टिकोणों को इसमें नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि हमको बीएड के सिलेबस के अंतर्गत ही पढ़ाना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नैतिक और चारित्रिक दृष्टिकोण से महिलाओं और पुरुषों का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। और पुरुष जो है, महिलाएं जैसे इसमें जो होते हैं नैतिक और चारित्रिक दृष्टिकोण से महिलाएं ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, पुरुष थोड़ा उनसे कम एग्रेसिव होता है। महिलाओं की औसतन संख्या ज़्यादा होती है, पुरुषों की औसतन संख्या कम होती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नैतिक और चारित्रिक दृष्टिकोण से भी स्त्री और पुरुष के आधार पर समाज में व्यवहार अलग अलग देखने को मिलता है या अलग अलग देखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि स्त्री और पुरुष के आधार पर यानी लिंग और लैंगिकता के आधार पर जो रूपात्मक अभिव्यक्ति होती है और जो संबंधात्मक अभिव्यक्ति होती है, उनका अलग अलग अभिव्यक्ति को आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं हमारे द्वारा बताई हुई बात तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।